कांग्रेस की वैचारिक दरिद्रता और बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। बात तब की है जब प्रभु श्री राम लंका विजय कर मां जानकी के साथ अयोध्या लौटे थे। अपने राम को पुनः 14 वर्षों के बाद देखने का सुख अयोध्या वासियों को मिला तो उनमें एक बेचैनी थी, जगी कि भी कहीं कुछ ऐसा फिर न हो जाए कि हमारे प्रभु हमसे फिर से दूर न हो जाए। इस बात का डर था। अयोध्या वासियों ने रघुकुल नंदन भरत से प्रभु के राज्य अभिषेक की प्रार्थना की और भरत तो इसी ताक में थे कि कब प्रभु वन से लौटेंगे और हम उनके चरण पादुका की जगह साक्षात प्रभु को राजा राम बनाएंगे। सभी रघुवंशी अपने अपने हित मीत को इस महायोजन के लिए आमंत्रित करने लगे। भरत ने प्रभु राम से भी कहा कि प्रभु आप भी वो सूची बना ले जिन्हें इस मंगल आयोजन के लिए आमंत्रित करना है। प्रभु ने जो कहा अब जरा इसे कान खोलकर सुनिए। प्रभु भरत से कहते हैं, भरत मेरा सगा तो ये पूरा संसार है, लेकिन अगर आमंत्रण देना है तो मुझे किसी को तो मैं अपने मित्र केवट निषाद का आमंत्रण भेजूंगा। मित्र केवट को, बाकी मेरे मित्र विभीषण हनुमान नल नील सुग्रीव तो यहाँ मौजूद ही हैं। यानी कि श्री प्रभु राम के राज्य अभिषेक में अगर कोई ऑफिशियल चीफ गेस्ट थे तो वो केवट निषाद राज थे, जिन्होंने प्रभु को अपने नाव से गंगा पार कराई थी। कल जब नरेंद्र मोदी जी ने भारत के अगले राष्ट्रपति के रूप में झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी से का नाम प्रस्तावित किया तो ये कहानी बरबस से हमारे मन में आ गई और हमने आपसे आज साझा कर दी। राष्ट्रपति के रूस में द्रौपदी मुर्मू जी को सम्मान देना वास्तव में मानव समाज के उस वर्ग समूह को सम्मान देना था जिन्होंने सड़कों, मोटर कार और चिमनी धुओं में जिंदगी ना देखकर जल जंगल जमीन को ही अपना जाना। द्रौपदी मुर्मू जी इस देश के उस पहचान का नेतृत्व करती हैं जिसे पिछली सारी सरकारों ने मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं दिया। इनके नाम कुछ योजनाएं चलाकर बस खाना पूर्ति की। कभी ये भी नहीं सोचा कि सभ्यता जब अपने शैशव काल में होती है तो प्रथम चरण में ऐसी ही थी। सनातन संस्कृति में तो ये कहते हैं कि मेरे गिरिवासी कैलासी मेरे वनवासी राघवेंद्र। तो हमारे सनातन संस्कृति के सबसे बड़े आराध्य प्रभु श्री राम के चीफ गेस्ट की एक महिला द्रौपदी मुर्मू जी को यह सम्मान देने के लिए एनडीए की पूरी पार्टी सनातन की तरफ से साधुवाद के पात्र है। भारतीय जनता पार्टी उर्फ बीजेपी को राष्ट्रपति बनने के लिए जब जब अवसर मिले तब तब एक मिसाल कायम की। हिंदू हितों के लिए जानी जाने वाली भाजपा ने सबसे पहले एक मुस्लिम को इस पद के लिए चुना। माननीय राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम साहब ने एक ऐसी लकीर खींचकर दिखाई जो न भूत न भविष्य में संभव है। बाद में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, आज उनको जब ये मौका मिला तो माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी को एक अनुसूचित जाति से आते हैं। जी हाँ, शायद आप लोगों को पता हो कि आज हमारे जो प्रेसिडेंट है वो एक अनुसूचित जाति से आते हैं और इस बार पुनः एक लंबी लकीर खींचने जा रही है भाजपा। वो है राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी के रूप में एक आदिवासी मूल की महिला का चयन करके। माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का चयन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं और श्री जेपी नड्डा जी ने एवं उच्च चयन समिति के लिए साधुवाद का आज विषय बनता है। जिस तरह से भाजपा के मोदी सरकार में सम्मान के पदों और पुरस्कारों का सुयोग्य हाथों में दिया गया है वह यकीन मानिए अतुलनीय है। बीते दिनों की पद्म विभूषण और दूसरे सम्मान के लिए जाने का मनोरम दृश्य याद करिए उस पल को जब ये सारे अवार्ड सेरेमनी हो रहे थे। पूरा देश उन सुयोग्य हाथों में सम्मान देखकर गर्व से भर गया था जिन्होंने भौतिकवाद की अंधी दौड़ में जल जंगल जमीन को चुना। उन्होंने देश ने अपना राष्ट्रपति चुना। इस संदेश को समझिए कि ये कितना बड़ा संदेश है दोस्तों। एक राष्ट्रपति जब कल देश को अपने प्राकृतिक संसाधनों की हिफाजत का पाठ पढ़ाएंगी तो सोचिए वो कितना असरदायक होगा। हम सब जानते हैं कि दुनिया प्राकृतिक रूप से एकदम खाली हो रही है और ऐसे में प्रकृति के सच्चे रक्षक आदिवासी कुल की बेटी जब हिंदुस्तान की राष्ट्रपति बनेगी तो हिंदुस्तान का गौरव मस्तक कितना ऊंचा होगा। जरा इस पर आप विचार कीजिए, जरा इसके बारे में आप सोचिए। एक तरफ
भाजपा है जिसने द्रौपदी मुर्मू जी को अपना राष्ट्रपति चुनने का फैसला किया, और दूसरी तरफ विपक्ष है। इसके उम्मीदवार हैं पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा का बीते 10 वर्षों में आप आकलन करेंगे तो ये ना इधर के हैं ना उधर के वालों में से हैं, मतलब हम थाली का बैगन बोल सकते हैं। एक वक्त में बीजेपी में थे तो कैबिनेट मिनिस्टर थे, फिर बाद में इनके बेटे जयंत सिन्हा मोदी जी के पहले कैबिनेट में उड्डयन मंत्री रहे। बेटे के उड्डयन मंत्री के कार्यालय में ही यशवंत सिन्हा भाजपा के खिलाफ हो गए और फिर कई ऐसी बातें बोली इन्होंने जो बेसिर पैर की थी। अभी ममता बनर्जी के तृणमूल में है, हाँ टीएमसी में है। कांग्रेस जी खुद को देश की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बनाती है और उनके पास खुद का एक सम्मानित व्यक्ति नहीं है जिसे वो राष्ट्रपति पद के लिए आगे लाए। ये दरिद्रता हो गई, इतनी बड़ी गरीबी, बहुत गरीब हो गई है कांग्रेस में कि उन्हें एक भाजपा सांसद के पिता को अपना राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाना पड़ रहा है। कितनी बड़ी दरिद्रता है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। खैर, आज मन बहुत खुश है। हमारी सनातन संस्कृति को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना सम्मान दिया। द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत बहुत बधाई कि वो देश की अगली राष्ट्रपति हो सकती हैं, और मैं इस बात से बहुत ही रोमांचित हूँ और बहुत प्रसन्न हूँ कि जिस तरह कलाम साहब ने देश को वैज्ञानिकता का रास्ता दिखाया, वैसे ही प्राकृतिक सूचिता का रास्ता श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी दिखाएंगी, और इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। बाकी आप कैसा महसूस करते हैं कि जब कोई धरती से, जमीन से उठकर इतना प्रभावशाली पद के लिए चयन किया जाता है? तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्या आप भी गौरव महसूस कर रहे हैं जैसा मैं महसूस कर रही हूँ? क्या आप भी वैसा ही कर पा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप प्राउड फील करते हैं और सनातन परिवार को बढ़ाने में यूं ही मदद करें। और आपने जो भी धनराशि से मेरी सहायता की है उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।